बौद्ध साहित्य का गहरा अध्ययन करने पर मालूम पड़ा कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज से काम नहीं चलता है, इसके लिए अनुभूति की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने तीन प्रकार की बात कही है, सुतमया, भावनामया और चिंतामया प्रज्ञा। ये तीन प्रकार की प्रज्ञा कही है। प्रज्ञा का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। हम समझते हैं कि भावनामयी प्रज्ञा के बारे में बात करके भगवान बुद्ध ने जो अवदान दिया है सारे संसार को, सारी संस्कृति को, विश्व संस्कृति को, ये बेजोड़ है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। भावनामयी प्रज्ञा इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धा टू वर्ल्ड कल्चर। इतना बड़ा अवदान कल्चर के बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने बड़ी पुस्तक लिखी है, बड़ा नाम है इंग्लैंड में, वो साहित्य मैंने पढ़ा। लेकिन जब बुद्ध का विचार सुना, बुद्ध के बारे में देखा, धीरे धीरे पढ़ने लगा, तब मालूम हुआ कि ये अनुभव करने की बात होती है। और अनुभव जब आदमी करता है तो कितना आनंद आता है और कैसी बात हो जाती है कि आप सब समझ जाते हैं। जैसे ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात जो है, इसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे समझा जाए, ये बौद्ध दर्शन के अलावा और किसी साहित्य में मुझे अब तक नहीं मिला है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। हो सकता है अगर आप लोग पढ़े हों तो मुझे बताएंगे, कहीं नहीं मिला ये अनुभव की बात। आचार्य नरेंद्र देव ने बहुत पहले कहा कि हमारा जीवन शुभ और अशुभ का ताना बाना है। उसमें बुद्ध भारतीय मनीषा परंपरा में और बुद्ध धर्म शुभ का श्रेष्ठतम पक्ष है। आज भी आप बहुतों की तरह से मुझे भी दुनिया में जाने आने का मौका मिलता है, तो भारत की पहचान के लिए अगर एक नाम सबसे पहले दुनिया के अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका तक लोग याद रखते हैं तो वो गौतम बुद्ध का होता है। और जब कहिए कि हम तो सारनाथ में ही रहते हैं, तो अत्यंत श्रद्धा भाव से आपको देखते हैं। अहिंसा जो सबके प्रति हो, मैत्री जो मनुष्यों के बीच हो, करुणा जो मनुष्य की तरफ से अन्य जीव जंतुओं की तरफ हो, और उत्तरदायित्व की भावना जो प्रकृति के प्रति हो। ये चार तत्व अगर नहीं मिलते हैं तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक स्त्री पुरुष कह रहे हैं। हम अपने कर्तव्य को छोड़ के बाकी सब करते हैं। हम दूसरों की समीक्षा करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है परिवार से लेकर के मानवता के प्रति, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। और जब आप बुद्ध का साक्षात्कार करते हैं तो कर्तव्य की केंद्रीयता का ध्यान आता है। सचमुच इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम पर 17 लक्ष्यों को लेकर के सारी दुनिया इकट्ठा हो गई है। और उन 17 लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य है भूख से मुक्ति, निरक्षरता से मुक्ति, हिंसा से मुक्ति। और 2500 साल से भारत कह रहा है कि इसका रास्ता है, बशर्ते कि आप करुणा और करुणा के इर्द गिर्द अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को, अपनी सभ्यता को, अपने परिवार को बनाएं। करुणा छोड़ के बाकी सब हमारे बीच में है, करुणा नहीं है, क्योंकि करुणा से हमारा लाभ नहीं है। मानवता का लाभ होगा, पड़ोसी का लाभ होगा, लेकिन हमारा क्या लाभ है। इसी में जो अगली बात है वो सब लोग मान चुके हैं, युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तमाम राष्ट्रों के युद्ध, आज भी 300 छोटे बड़े युद्ध रूस और यूक्रेन से लेकर के छोटे छोटे मुट्ठी भर के देशों के बीच में चल रहे हैं। सब जानते हैं कि युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, लेकिन सब मानते हैं कि युद्ध अगर हो गया तो हमारा झंडा थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा। छोटा बच्चा सबको एक मानता है, किसी की गोद में जाके मुस्कुराने लगता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हम समझदार होते हैं, अन्यथा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ये हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं, ये भी अपना नहीं है। बाद में अपना सगा भाई और बहन भी अपने नहीं लगते हैं। कचहरी जाके अदालत में हम झगड़ा करते हैं एक दूसरे से कि इतना टुकड़ा हमारा था, हमारे बाप ने उसको दे दिया, वो बेवकूफ़ थे, हम समझदार, हमको लौटा दीजिए। और ये अन्यता का भाव बुद्ध से हमको, बुद्ध के प्रकाश से छुटकारा दिला सकता है। मुझे सौभाग्य मिला है बुद्ध के वचन को सुनने का, दलाई लामा जी के श्रीमुख से। ताबो से लेकर के बर्लिन तक कितने आग्रह से दुनिया उनको सुनना चाहती है, कितने अपनत्व से दलाई लामा और तमाम बौद्ध चिंतक हमें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम मूढ़मती हैं, पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ जाए तो पड़ जाए, हमारी बुद्धि सुधरने का हमारी बुद्धि नाम नहीं लेती। और हम मतलब ये जो 7.5 अरब मनुष्य इस समय, और इसी में पर्यावरण का संकट है,
इसी में भूख का संकट है और इसी में हम सब का संकट है। तो आत्म प्रकाश की बात जो भारतीय संस्कृति दुनिया को बता रही है, इसमें बुद्ध का निर्मल योगदान है, बुद्ध धर्म का निर्मल योगदान है। दलाई लामा ने खुद हमको बराबर ये बताया कि वो जो कुछ हैं और उस समय वो विश्व के श्रेष्ठतम शिक्षक हैं। कहा हम नालंदा परंपरा के हैं, नालंदा परंपरा ने हमको ये प्रकाश दिया।